एक छात्र की आवाज दिल्ली के जंतर मंतर से उठती है। कुछ दिनों बाद वही आवाज मुंबई की सड़कों तक पहुंच जाती है। फिर बॉलीवुड के एक्टर्स उसमें शामिल होने लगते हैं। पुलिस लोगों को हिरासत में लेने लगती है। देश भर में लाखों पोस्ट होते हैं और फिर जाकर देश के प्रधानमंत्री को खुद सामने आकर ऐलान करना पड़ता है। अब सवाल ये है, आखिर इन कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? और क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या आने वाले समय की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों का टर्निंग पॉइंट? क्योंकि अगर आप सिर्फ वायरल वीडियो देखकर राय बना रहे हैं तो कहानी का आधा हिस्सा अभी भी आपसे छिपा हुआ है। आज पूरी टाइमलाइन जोड़ते हैं और समझते हैं आखिर किसने किसे बदलने पर मजबूर किया। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां हजारों छात्र शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ कुछ छात्रों का धरना था, फिर दूसरे कॉलेज जुड़ने लगे, फिर अलग अलग राज्यों से छात्र आने लगे। वहीं राजनीति भी खूब गरमाई और राहुल गांधी, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप जैसे तमाम लीडर खुलकर सामने आए और प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। और देखते ही देखते यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं की बेचैनी का सिंबल बन गया। क्योंकि एक पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा खराब नहीं करता, वो लाखों छात्रों के मन में एक सवाल छोड़ देता है, क्या मेहनत सच में मायने रखती है? इसी दौरान एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी शायद बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी, सोनम वांगचुक। उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। हाल ही में उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई रोकने का भरोसा नहीं मिलेगा और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। क्योंकि हाल ही में स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई थी, जिसे लेकर देश में गहरा आक्रोश देखा गया। सोनम के इस एक फैसले ने आंदोलन को नया चेहरा दे दिया। अब ये सिर्फ छात्रों का विरोध नहीं था, बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग भी इससे जुड़ने लगे। आज अगर आप जंतर मंतर जाएं तो सिर्फ नारे नहीं सुनाई देंगे। वहां पुलिस की बैरिकेडिंग है, भारी सुरक्षा है, लेकिन उसके साथ लोग छात्रों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई दवाइयां पहुंचा रहा है, कुछ डॉक्टर मुफ्त मेडिकल हेल्प दे रहे हैं। यानी ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे एक सामुदायिक आंदोलन बन चुका है। फिर कहानी दिल्ली से निकलकर मुंबई पहुंचती है, जहां बॉलीवुड की एंट्री होती है। एक्टर इमरान खान खुद छात्रों के मार्च में शामिल हो जाते हैं। बारिश में छात्रों के साथ चलते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सपोर्ट और एकजुटता दिखाने आया हूँ। उनकी तस्वीरें वायरल हुई और फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई, क्या सेलिब्रिटीज को ऐसे आंदोलन में बोलना चाहिए? पर मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। जहाँ देश का भविष्य जुड़ा हो, उन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? और इसके लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत भी होती है। वैसे भी हर एक्टर के बस की बात ये बिल्कुल भी नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस आयशा खान को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने पुलिस वैन से वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वे सिर्फ सड़क पर खड़ी थी। इस वीडियो ने पूरे आंदोलन को एक नया सोशल मीडिया मूवमेंट दिया। उन्होंने टेली मसाला से क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मुझे ना पॉलिटिक्स का पता है, ना मैं गवर्नमेंट से बड़ी हूँ। मुझे जेन्युइनली इन चीज़ों की समझ इतनी नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपको दिल में महसूस हो जाता है जब कोई चीज़ सही होती है, कोई चीज़ गलत होती है, और हम सबको फील हो रहा है। आई एम श्योर जो पुलिस वाले ये चीज़ें कर भी रहे हैं, मैं जेन्युइनली मुंबई पुलिस में बहुत मानती हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ हुआ है। हर तकलीफ से उन्होंने ही बचाया है जब भी हुआ है। सो मेरा फेथ भी उनमें बहुत है। बट अब कुछ 4 पुलिस वाले अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका ब्लेम मैं पूरे मुंबई पुलिस पे तो नहीं दे सकती। सो जिस तरीके से वहाँ गलत तरीके से ट्रीट किया, उतने ही अच्छे तरीके से यहाँ ट्रीट किया, विच वज़ वेरी नाइस टू सी। सो माई होल पॉइंट इज़, हम सबको पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। सब सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं, विच इज़ अ कॉन्वर्जेसन। वन कॉन्वर्जेसन विल जेन्युइनली सॉल्व एवरीथिंग। आप एटलीस्ट बात करिए, और बात करके ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। घरों में भी,
देश में भी, इंटरनेशनली भी। कॉन्वर्जेशन इज द, कम्युनिकेशन इज द की। आप बात करेंगे, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। फिर जिस नाम की शायद सबसे कम उम्मीद थी वो सामने आया, सलमान खान। सलमान ने छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया। उन्होंने साफ कहा, पेपर लीक सिर्फ छात्रों का नहीं, पूरे देश का नुकसान है। लेकिन उन्होंने एक और अहम बात कही। उन्होंने अपील की कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल हाईजैक नहीं किया जाना चाहिए। फोकस सिर्फ छात्रों के मुद्दों पर रहना चाहिए। अब सोचिए, जंतर मंतर, मुंबई, बॉलीवुड, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही मुद्दा। ऐसे में सरकार कब तक चुप रहती? और फिर आया वो ट्वीट जिसका सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवाओं का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने ऐलान किया कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने साफ लिखा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली चर्चा। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट समस्या का समाधान है या सिर्फ शुरुआत? मेरे हिसाब से अगर घर की छत हर साल टपकती हो तो सिर्फ बाल्टी बदलने से काम नहीं चलेगा, छत भी ठीक करनी पड़ेगी। पेपर लीक भी कुछ ऐसा ही है। जब तक एग्जाम सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रैकिंग, अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम की कमजोरियां ठीक नहीं होंगी, तब तक हर साल कोई नया पेपर लीक, कोई नया प्रोटेस्ट और कोई नया वादा हम देखते रहेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक चीज जरूर साबित की, आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन अगर लाखों लोग लगातार एक ही सवाल पूछें तो जवाब देना पड़ता है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। अब सबकी नजर जंतर मंतर पर है। क्या आंदोलन यहीं थमेगा या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे? क्या सरकार के ऐलान जमीन पर भी दिखेंगे या फिर ये कहानी अभी सिर्फ इंटरवल तक पहुंची है? क्योंकि इस फिल्म का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।